राधे मेरी मात है और पिता मेरे घनश्याम। इन दोनों के चरण में मेरी कोटिन कोटि प्रणाम। कि कागा सब धन खाइयो और चुन चुन खइयो मांस। तुने नामत खाइयो मोहि पिया मिलन की आस। लकड़ी जल कोयला भई और कोयला जल भयो राख। हम पापी ऐसे भये जो कि क्योला भये नरा। प्रधान जी बीड़ी बंद कर दो। आज आप परम सभी यहाँ पर विराजमान हैं और बहुत बड़ी ठाकुर जी की कृपा है। संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान। ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोट यज्ञ समान। ये हरि की चर्चा है, ये परमात्मा का नाम है। संत समागम हरि कथा। ध्यान रखें, यहां तो मुझे पता नहीं है क्या हो रहा है कि संत समागम जहां संतन को साथ होए, संतन की संगत होए। संत समागम जहां 10, 20, 50 संत बैठे होए, बात कहते हैं संतन को समागम। संत समागम और हरि कथा। हरि कौन है? परमो पितरः देवेश्वतः नारायणम नमस्कृतो दामोदरः। ऐसे मेरे नारायण हैं, ऐसे मेरे गोविंद हैं कि संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तुलसी दुर्लभ दोय। सुत माने बेटा, सुत दारा और लक्ष्मी। लक्ष्मी माने पैसा। सुत दारा और लक्ष्मी ये पापी के घर हो। पैसा, बेटा, बेटी, महापापी होगा उसके घर भी आपको मिल जाएंगे। परंतु संतों का संग, संतों का समागम, हरि की चर्चा ये बड़े भाग्यों से प्राप्त होती है। आज आप जितने भी बैठे हैं बहुत बड़े भाग्यशाली हैं। कथाएं और भी गांव में हो रही हैं, इधर उधर भी हो रही हैं कथाएं। कोई भी मेरी बहन, बेटी या भाई, पुरुष कोई भी है, हर कोई सुविधा चाहता है कि मैं अपने घर के पास में ही रहूं, घर में रहूं। और अगर मेरे घर के पास में ही चर्चा हो रही है परमात्मा की तो जाके सुनो। और अगर दूर चर्चा है तो मैं घर में बच्चे छोड़ करके, घर का काज वाज छोड़ करके नहीं जा सकती या नहीं जा सकता। आज ठाकुर जी की बड़ी कृपा जो आज आपके यहाँ पर जो श्रीमद् भागवत की कथा जो है चल रही है। और देखो, करने वाला जो करता है वो अच्छा ही करता है। कहते हैं कि अगर परमात्मा की कृपा हो, ठाकुर जी की कृपा हो, ये 7 दिन का प्रोग्राम और आपको कुदरत ही सोचा भी नहीं होगा आपने, जो मैंने भी नहीं सोचा बिल्कुल। मेरी तैयारी पूरी जो है 7 दिन की थी। ये 7 दिन कथा, 8 दिन भंडारा और 9वें दिन विश्राम।
10वें दिन में यहाँ से अपना विदाई और 11वें दिन अपने घर। ये विचार था। आज जो कहते हैं मेरे गिरधर गोपाल, जो कृपा हुई है वो आपकी हुई है। तो कहने का भाव, कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि बड़े भाग्यशाली हैं और कथा कीर्तन में बैठने से पहले 2 मिनट गोविंद का नाम स्मरण करें। क्यों? तन पवित्र सेवा किए। आज तन जो पवित्र हुआ है, ये देखो बच्चे ना, बच्चे देखो देखो देख रहे हैं। बेटा तो खड़े होकर देख रहा है, कुड़िया को बिठा ले। और बोतल वाली बेटी बैठ जा, लाली बैठ जा। हाँ बहुत सियानी बेटी है, तो बैठ जा। आज ये समागम है और ठाकुर जी की कृपा है, तो कहते हैं तन पवित्र सेवा किए। सुबह से प्रभात फेरी में बहनें बहुत आ रही हैं, माताएं बेचारी जो बहुत आ रही हैं। और आप देखते हो कि यहाँ पर जो अपने ये जो भाई सेवादार हैं, देखिए मुझे बार बार नहीं कहना चाहिए पर मैं फिर भी कहूँगा कि जो यहाँ सेवा कर रहे हैं, आपको झाड़ा हुआ, पुछा हुआ, शुद्ध साफ जगह मिलती है। सबसे सेवक धर्म कठोरा, जिसने सेवा की है। और इस सेवा कभी व्यर्थ नहीं जाती है, ध्यान रखना। तन पवित्र सेवा किए और मन पवित्र कर दान। मन पवित्र कब होगा? जब हमने दान किया। और आपको बताइए ना, ददो दानम कृतार्थे जनार्दन वैकुंठाधिपते चराचरः। आज आपके 20 कीर्त कमाई, कीर्त कमाई कहते हैं 20 की कमाई हो, शुद्ध कमाई हो। और शुद्ध कमाई में अगर आपने जो भंडारा चल रहा है, ये भंडारे का दान है, इसमें आप, मेरे को किसी ने बोला नहीं है, आपने भी अच्छी बात कहनी है। जो जानत नहीं देह जनाई। तो ये जो आनंद है गोविंद को जो है, और जहाँ में जो है भोजन भजन स्वाध्याय, देखो कहते हैं ना कि एक साथ जो है भोजन और भजन, अगर सोम बुध और वीर, सोमवार बुधवार और वीरवार एक साथ बैठ के घर में सब भोजन करो, एक साथ बैठ के। बहनें पहले रोटियां बना लें, बना के रख दें, सब्जियां, फिर सभी बैठ कर एक भोजन करें। सोमवार बुधवार और वीरवार बृहस्पतिवार घर में लक्ष्मी का आवागमन होता है। लक्ष्मी वहां देखती है कि आज मेरे को सभी याद करते हैं, और सभी बंद करके बैठे। नियम बना लो, कोई सा नियम बनाओ। मेरे प्राणों से प्यारे गोपाल जी। आइएगा, सभी भक्तों से मेरा निवेदन है, सभी मीठी मीठी ताली के साथ सभी गाएंगे। लाल जी। और वृंदावन नित्य प्रति परिक्रमा रोज में सुबह परिक्रमा, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, 6 बजे परिक्रमा करके मैंने गुरु के आश्रम में आ जाना होता, फिर गुरु की सेवा करनी है। विद्यार्थी 200-250 रहते हैं, उनको देखना है। संत रह रहे, माताएं बहनें रह रही हैं, आ रही हैं जा रही हैं, उनको देखना है।
क्यों? मुझ पर गुरु कृपा है, गोविंद की कृपा है। आज यहां से कथा कल विश्राम देने के बाद मेरे पास में प्रधान जी बैठे जो है और हरि सिंह भैया बैठे और प्रसाद भैया तो दिखते ही ना आती, मैंने कहाँ से ढूंढ के लाऊं मैं, क्योंकि दर्शन ही ना दे रहे बिल्कुल जो। तो यही कह रहे कि एक शब्द प्रधान जी ने कहो कि आप पहली बार कथा कर रहे हो का? मैं बोला बिल्कुल। कारण? बोले कि आपको कथा करके हमें पता हो कथा बहुत करते हो, क्यों? फोन पे बहुत वीडियो आमत है, तो यही काम में आया को गलो क्यों बैठ जाते हो आप? मैंने एक बात कही सुनो, मैं जहां कथा करवे जाऊं मेरे सामने भगवान की कृपा से मैं सीधो कथा में बैठे हो और कथा से सीधो अपने रूम में और रूम से सीधो कथा में। मैंने कहा तो कोई लेना देना नहीं है। तो उन्होंने एक बात कही प्रधान जी ने कि जा गांव में आपकी बहनन को और आपके भाई को बहुत ज्यादा प्यार है, तो जहां मैं कथा पे बैठ के नहीं, जहां में कोई झूठी बात ना आती, आत्मा से प्यार है। और इतना वो चौंठाऊं मैं, क्यों? कहते हैं नासवानस्य जीवन प्रत्यक्षो देव भावतः। हमने जब शुरू में यहां दूसरी कथा, मेरी तीसरी कथा मैंने जो है, पहली कथा मेरी आगरा के पास फरे है, फरे के पास जुड़ावई गांव है, जो हमारे मुरारीलाल पंडित जी हैं, इनके पापा, इनके मामा जी तहसीलदार थे, जो हाथरस तहसील जो नमी बनी थी वहां से रिटायर होके गए थे। उस उपलक्ष्य में कथा मैंने करी। शादी के मेरी को दूसरे दिन बाद ही कथा करी मैंने। फिर वह के बाद वहीं से कथा की बुकिंग सीधी और खंदौली के पास मलूपुर गांव है वहां पर करी, और वह के बाद में सीधी कथा यहाँ थी। तो बाग होते कि बाग आज हम देख रहे नहीं खाते, तो अब बाग भाग तो मैं कछु ना होती। तो वास में जो परीक्षित जो बने थे हमारे नारद जी थे, नारद जी परीक्षित थे और उनकी धर्म पत्नी यानी हमारी बहन जो है वो जो है परीक्षित की पत्नी होते हुए दोनों पद में विराजमान थे। उस समय इतना जोर हो मेरे बालकपन को जोर मान लो आप, जो है जो हमारे ब्राह्मण देव ये मूल पाठ कर रहे हैं वो भी मैं स्वयं करता सुबह। हवन जो पंडित जी करा रहे हैं ये हवन को मैं स्वयं करता जाएगा। पहले हवन, पहले मूल पाठ करनो, फिर हवन करनो, फिर 12वीं कथा पे बैठना। अब भी जहां ऐसी कोई समस्या आ जाए, छुई मुई के पेड़ नहीं जो छूते ही मुरझा जाए, मुरझा जाए। अरे उस जननी के लाल नहीं जो रण से पीठ दिखा जाए। आज भी सामर्थ्य है, पर कहते इशारे में चले, काम सही तरह करे तो मन अंधे सामने रोवे और अपने नैना खोवे। साथ अगर आप लोग मेरे दो ना तो कोई बात ना आती, ये खर्चा सब बंद है, कथा बहुत बढ़िया हो। तो हमने कथा करी बस में, वह के बाद फिर हमारी कथा जो महाराज सीधे वृंदावन। कहने को तात्पर्य है कि ब्रज में आनंद है और कथा में आनंद है, जीवन को आनंद ले तो बहुत मजा आवेगा आपको। आज जैसे ही कन्हैया ने इंद्र को देखो और इंद्र जैसे ही आयो भगवान के चरण में गिर गयो, और गिरने के बाद में कहवे लगे गोविंद मैं तो को पहचान नहीं पायो। आज गोवर्धन पूजा समाप्त कराए के, तो गोवर्धन की जो परिक्रमा है, जो परिक्रमा हम तुमने करी है, बाको बहुत आनंद है। आराम आराम से परिक्रमा करो। और पूछरी को लौटा रास्ता में पड़े हैं, जतीपुरा है, ये असली ब्रज के गांव है, प्योर ब्रज गांव है।
हमने कथा करी गोवर्धन के पास चिकसौली में, एक तरफ पुरुष खड़े हो, एक तरफ बेटी खड़ी है, बहन बेटी, और रास है रो दोनों को। महाराज कितना प्यारो नाच रही है। क्यों? आज मेरे गोविंद कन्हैया जो है और ब्रज में पूजा गोवर्धन की करवाए के, और बाकी बाद में महाराज नित्य रास पे आए गए। नित्य रास माने खुद कन्हैया नाचने लगे, मेरे गोविंद नाचने लगे। और नाचते नाचते कन्हैया ने पूरी मंडली तैयार कर दी नहीं, और मंडली तैयार करके अब ग्वाल वाल से कहवे लगे, धनुषुक मनसुक श्रीदामा, अब तो और खेल खेलो, गोवर्धन की पूजा है गई। अब कन्हैया ने महाराज यमुना के तट पे कालीदह पे आए, और कालीदह पे विचार करवे लगे, अब हमने खेल खेलना यहाँ पर जो है कि कन्हैया यहाँ पर गेंद को खेल खेले। आज सुखदेव भवताम सूर्यम भवताम चंद्रते वैकुंठे कृतार्थः, सुखदेव जी कहवे लगे राजा परीक्षित, जैसे ही बंधुओं विचार मन में आयो तो कहवे लगे सारे ग्वाल वाल इकट्ठे हो जाओ, और इकट्ठे है कि नहीं आज यमुना के तट पे, यमुना के किनारे पे, और गेंद खेलवे को, गेंद खेलवे की बारी आई तो बड़े प्यार के साथ में आज कन्हैया और यमुना के तट पर गेंद खेलवे के चले, और कहते गेंद लीला प्रारंभो कृतार्थ थे जनार्दन। तो आज कन्हैया यमुना के तट पर गेंद खेलना प्रारंभ कर रहे हैं। काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो री मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, छोटो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काहे की पट गेंद बनाई, 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 काहे को डंडा लायो रे मेरो बारो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, सो कन्हैया, हरी मेरो छोटो सो कन्हैया, मेरो बारो सो कन्हैया, मेरो छोटो सो कन्हैया, काली देह पे खेलन आयो रे मेरो बारो सो कन्हैया, जय हो
पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई। अरे चंदन को जय हो चंदन को हरी। डाला और आली में खिलन आयो रे बिरो बारो तो कन्हैया। जय हो मेरो बारो आली में खिलन आयो रे बिरो बारो तो कन्हैया। जय हो यमुना के किनारे पे कन्हैया गेंद खेलवे आयो और महाराज ग्वाल वाल संग में इकट्ठे है गए और मनसुख की गेंद जो है और कन्हैया ने कही, कन्हैया बोलो देखो सुनो एक बात आज आपको बता दे क्लियर। भगवान गोविंद ने सारे ही ग्वाल वालन के साथ में कबड्डी भी खेली है, गेंद को खेल भी खेले हुए। तो कन्हैया खेलते खेलते जो महाराज और रिसाए भी लगे, क्रोध आएगो कन्हैया ग्वाल वाल कहने लगे धनसुख नामो धनसुख। धनसुख बोले कन्हैया खेलत में को काको गुसैया, खेलत में को काको गुसैया। अगर खेल में तो गुस्सा कर रहे हो ना ठीक है, हम छोटे आदमी हैं, छोटी बिरादरी के आदमी हैं, गरीब आदमी हैं और तू राजा को बेटा है। तो कन्हैया खेलत में को काको गुसैया, गुसैया को मतलब हो तो गुस्सा काहे को कर रहे हो। अगर राजा को बेटा है तो अपने घर जाके बैठ जा, और अगर हमारे साथ में खेलेगो तो हम तो बॉल के बहाने पीटेंगे। कहने को बंदे भाव ये भयो आज कन्हैया जो है बार बार कह रहे हो है कि भाई कोई बात ना आती। अब गेंद जो होती महाराज बोले गेंद कौन पे, महाराज सीधामा बोलो गेंद मेरे पास में है, मनसुख बोलो मेरे पास में तो मेरी अपनी गेंद है। अब महाराज दोनों यमुना के तट पे गेंद खेलने लगे और एक दूसरे को महाराज वॉलीबॉल खेलते भाई गेंद खेलते भाई मन में महाराज कहते हैं एक गेंद को खेल हो। और वही गेंद के खेल में ही काली दह आपने देखी हुई, देखी है काली दह। और एक बात बताएं, कागज हमारी कथा है ना, बहुत से लोग कागज पेंसिल लेके बैठ जाते हैं नोट करेंगे। तो काली दह जहां अंग्रेजन को मंदिर है, बाकी पीछे परिक्रमा है रमण रेती, रमण रेती छोड़ गयो मोए अकेलो मेरो लाल बिलखती छोड़ गयो। और छोड़ गयो मोए अकेलो मेरो लाल बिलखती छोड़ गयो। छोड़ गयो मोए अकेलो मेरो लाल बिलखती और छोड़ गयो मोए अकेलो मेरो लाल बिलखती छोड़ गयो। कहाँ गयो मेरे प्राणन प्यारे, हाँ कहाँ गयो मेरी प्राणन प्यारे, कहाँ गयो मेरे राज दुलारे, कहाँ गयो मेरी राज दुलारी। मोई बिलखती छोड़ गयो। छोड़ गयो मोए अकेलो मेरो लाल बिलखती छोड़ गयो। छोड़ गयो। कन्हैया कहवे लगे
नाहिर नागिन खेद उपजो पूरब दिशा सो में आइया नागिन नाग जगाए अपनों में याई की खातिर आइया। नागिन मैं तो नाग की खातिर आयो हूं। कह तो लाला अगर भूलियो डगर भूलियो कह तू आयो रे साइया के तेरे मन में खेद उपजो कहा तो दीनी गारिया। नागिन ना तो मेरे मन में कोई खेद है और ना मैं गुस्सा है कि आयो हूं। ले जा रे ले राधे राधे अरे मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे अरे मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे रटेंगे राधे राधे जपेंगे राधे राधे रटेंगे राधे राधे जपेंगे राधे राधे हरे मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे हरे मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे। भजे जा राधे राधे जपे जा राधे राधे हरे मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे हरे मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे। हरे प्रात होत हम यमुना जी जाए प्रात होत हम प्रात होत हम यमुना जी जाए प्रात होत हम करके मान हम जीवन बल पाए करके प्राण हम जीवन बल पाए अरे तब होगे पूरण काम बजे जा राधे राधे अरे मन चल वृंदावन धाम रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे रटे जा राधे जपे जा राधे राधे हरे मन चल वृंदावन धाम रटे जा राधे राधे हरे मन रटे जा राधे राधे गोवर्धन के दर्शन पाए राधे राधे अरे मन चल वृंदावन वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे हरे मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे रटेंगे राधे राधे जपेंगे राधे राधे रटेंगे राधे राधे जपेंगे राधे राधे हरे मन चल वृंदावन धाम रटेंगे राधे राधे हरे मन चल वृंदावन धाम
अरे प्रात होत हम यमुना जी जाए प्रात होत हम प्रात होत हम यमुना जी जाए प्रात होत हम कर के मान हम जीवन बल पाए कर के प्राण हम जीवन बल पाए अरे तब होंगे पूरण काम बजे जा राधे राधे अरे मन चल वृंदावन धाम रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे रटे जा राधे राधे रटे जा राधे जपे जा राधे राधे अरे मन चल वृंदावन धाम रटे जा राधे राधे अरे मन बाईस समय और ये कालिया नाग पे तो भगवान ने जो है महाराज लात मार मार के सारा जहर निचोड़ के जो है और कालिया नाग से कही कि प्रभु अब मैं आपके श्री धाम वृंदावन में किस तरह श्वास करूंगा क्यों यहाँ सारी ब्रज की नारियां ब्रज गोपियां जो है और स्नान करेंगी और नहाएंगे ब्रजवासी जो है रमण द्वीप को नाग भेज दियो कह रहे आप वृंदावन को छोड़ करके यहां से चले जाओ। तो जैसे यहां से कालिया नाग वृंदावन को छोड़ के चले बंधु उसके बाद में कहते हैं नंद बाबा सो और कन्हैया मिले मैया सो मिले और मिलने के बाद में बोले मैया बोले लाला तू इतना दुख दे के हमें कहाँ चले गए हो बोले मैया चिंता मत करे तेरा लाला हूं लाला ही बन के रहूंगा। आज या के बाद में महाराज कन्हैया जब काली लीला समाप्त करने के बाद अब कन्हैया जो है और श्रीधाम वृंदावन में कन्हैया विचार करने लगे कि गोपस्य भावो व्रतः शर्वांग देव नमः व्रतः प्रियराक्षतम भवतो सुतः कृष्णाय शरणं गतः। आज ऐसो है कन्हैया ऐसो है गोपाल या गोपाल की बात कही तो महाराज आज कन्हैया जो है और वृंदावन में और गाय चराए वो प्रारंभ कर दियो। आज मेरे गोविंद गाय चराना प्रारंभ कर गए हो और मैया यशोदा बा की जो है बैनी गूथन लीला करे जाको नाम है बैनी गूथन लीला। और मैया ने कन्हैया को महाराज नित्य प्रति ताजो माखन बनावे ताजो माखन खिलावे। एक दिन मैया से कन्हैया बोले मैया एक बात बताए मेरे को बोले कहा एक बात मैया ये बता दे तो को दूध प्यारो है या तो को पूत प्यारो है। आहा माँ और बेटा दोनों विराजमान हैं। कन्हैया ने ऐसा प्रश्न कर दिया मैया तो यूं बता तो दूध प्यारो या तो को पूत प्यारो है। आज बंधु हाथ बांध के जैसे ही कही मैया बोली चौरे छोरा लाला अरे दूध को कहा है वो को तो पूत प्यारो है। अब तो महाराज मैया की गोदी में कन्हैया लेट गए। कोई और बड़ी बारात ले आओ या सामान अंदर रख दो। अब जैसे महाराज के पूत प्यारो है मैया की गोदी में लेट गए और मैया प्यार करवे लगी। और आपने देखे होगा बरोसी तो देखी होंगी ना हैं मिट्टी की बरोसी होते ना एक मटका को तोड़ के बाबू नीचे को मोहे हैं बाबा उल्टा रख देते हैं ऐसे बाबा मट्टी सी लगा के 600 बना देते हैं बरोसी है ना। हाँ तो बरोसी में दूध रखे हो और दूध जहां में गर्म है जाए। एक बात आपको बताएं आजकल दूध गर्म है रे गैसन पे और पहले दूध गर्म होते बरोसीनों में। घर के काम काज कर ले दूध उफान लेके आराम आराम से बैठिए जो है बैठते रहे तो दूध बात कहते चट्टी को दूध चट्टी माने हड़िया होते रहे तो नीचे से काली काली है जाती सब्जी। तो जैसे ही मैया लाला से बात कर रही लाला मैया से बात कर रहे हो 22 समय घर में ग्वालन आई
चंद्रावन नाम की ग्वालिन आई, बोले मैया मैया, बोले हाँ मैया तेरा दूध उफन गयो। जैसे ही मैया ते कही, मैया ने कन्हैया छोड़ो धरती पे और फटाक से दूध संभाल में काजे लग गई। कन्हैया बोले बारी मेरी माँ, अभी तो मोसो कह रही कि मोको पूत प्यारो है और पूत को जमीन में छोड़ के दूध संभाल में काजे चली गई। यही तो मेरे गोविंद की लीला है। अब यहां से लीला ही प्रारंभ है रही है। मैया बोली ठीक है, दूध को संभाल के। कन्हैया बोले कोई बात नहीं मैया, एक बात बताए, अभी तू झूठ बोले, अभी तो पूत प्यारो दूध प्यारो तो कह गयो। कोई बात ना मैया, ये हांडी दूध की रखी है ना। अब तो कन्हैया थे मैया को वायदा हो, मैया आज तेने मोसो झूठ बोले हो है, या झूठ को कारण तो एक दिन मैं समझाऊंगा जो। अरे चोरे लाला तुमको क्या समझा बेगो। अब तो मैया लाला से कहने लगी, तो कन्हैया ने मारा इतना उत्पात मचा दियो, ब्रज में इतना उत्पात मचा दियो कि गोपी सबरी दुखी है गई। जब सारी गोपियां दुखी भई, मैया पौरानो लेके चलने लगी। मैया बार बार कहने लगे कन्हैया मैं तो सो परेशान आ गई। बोले मैया कायते परेशान है गई है। बोले मैया देख ये ग्वालिन जो शिकायत कर रही हैं, मैं वहां से परेशान हूं। अब तो जो महाराज एक दिन जो है मनसुख आयो, और मनसुख जो है मैया ते बोलो मैया तेरो जो लाला ना कन्हैया, या मैं खिलावे को ले जा रहा हूं, जा ले जा खिला के ले आ। आज मनसुख जैसे खिलावे को चले हो बंधुओं, तो मैया कहने लगी लाला दूर मत लेके जाइयो, हाउ बिलाऊ है बांडीर बनते आगे हाउ बिलाऊ का मंदिर देखो ना आपने, हाउ बिलाऊ तो मैं हाउ बिलाऊ है। अब तो जैसे ही कही कन्हैया बोलो मैया हाउ बिलाऊ कहाँ होते मुझे बताए दे, हाउ बिलाऊ कहाँ होते मुझे बता दे मैया। इतनी बात जब मैया बोली मुझे तो पतो ना कहाँ होते, मनसुखा पतो है। मनसुखा बोलो चौरे कन्हैया तो ना पतो, बोले हमें क्या पतो है, चल थोड़ो आगे को। और कन्हैया आगे को लेके गए, वो बात भुला दी नहीं, और मैया से कहने लगे मैया अब तेरे लाला को खिला रहा हूं मैं। अब तो जोर जोर से आवाज लगाए बोले को मनसुख जो है, मनसुख कहने लगे मैया तेरा जो लाला है ना जागू नई नई चीज दूंगा मैं। अब जो है मनसुख कन्हैया थे कहने लगे कन्हैया अब तो अपनी मैया थे जो है और चंद्रमा मांग ले, खिलौना खेलवे के काजे कि मैया में तो चंद्र खिलौना ले हूं, मैया में तो चंद्र खिलौना ले हूं। अब ही लौट धरन पे जाऊं, अब ही लेट धरती पर जाऊं, मैया तेरी गोदन ए हूं, मैया में तो चंद्र खिलौना ले। मैया बोली चौरे चंद्र खिलौना तो मैं कहां से दूंगी, कि मैया में तो चंद्र खिलौना ले हूं। अब ही लौट धरन पे जाऊं, और मैया सुन ले भोर होत जाऊं गैयन पे, मैं बैनी सुरन गोगे हूं, मैया में तो चंद्र खिलौना ले। और सुन भैया जो कछु कहे सोई में करी हो, जो कछु कहे सोई में करी हो, तेरी गोदन ए हूं, मैया में तो चंद्र खिलौना ले। अब तो जिद करवे लगे, अब जिद करवे की बात कही। 22 में मनसुख बुलायो, मनसुख से कही मनसुख ये जिद कर रहे हो या कुछ चंद्रमा लेके दे दे। बोलो कोई बात ना आती मैया, चंद्रमा तो मेरे पास में बहुत है, चंदा दे दे, सूरज दे दे। अब कन्हैया चंदा सूरज मांगने लगे हो, तो मनसुख जो है मनसुख बोले मैया जब चंदा सूरज मांग रहे तो दे दे, काय बात की देरी है। मैया बोली चौरे छोरा दारी के यूं बता दे, सूरज का चंद्रमा जेब में रखे है मैया, मेरे पास सूरज चंद्रमा बहुत है।
बोले कहाँ है? देख, या जेब में तो सूरज है और या जेब में चंद्रमा है और मेरी आगे वाली जेब में तारे रखे हुए हैं। भैया बोली चौरे लाला, तेरी जेब में सूरज चंद्रमा तारे? बोले हाँ। ये क्या करेंगे इतना मेरे घर में? बोले सब काम करेंगे। बोले क्या काम करेंगे? देख, आज कन्हैया जो है चंद्रमा मांग रहे हो है और कल दाऊ जी सूरज मांगेगो, कल को बाबा तारे मांगेगो। ऐसो करियो आपस में बांट लियो, एक कोने पे बाबा बैठ जाओ, एक में मैया बैठ जाएगी। लहरे सूरज लहरे चंदा, लहरे सूरज लहरे चंदा, दोनों खेलियो। मैया बोली चौरे छोरा, हम घर के काम काज नहीं करेंगी का? इतनी बात जब कही, अब तो बोले मैया सुन, सूरज चंद्रमा जब ही तो आएंगे। एक थाली लाई और थाली मनसुख ने मंगाई के जोर से आवाज लगाई, चंदा मामा दूर के, चंदा मामा दूर के। अब तो महाराज भरी छवरिया फूल के, भरी छवरिया फूल के। मनसुख, मैया बोली चोरे क्या कर रहे हो? बोले चंद्रमा बुला रहा हूं, बैठ। और दाऊ को बरातन ले जाऊं, मोए गोरो दुला, राधे मोए गोरो दुला, बनाए दी जो कहूँ हसैन ब्रज की छोरी। सौ खाऊं जय सौ खाऊं पर घर ना जाऊं, माँ अबन करूंगो चोरी। सौ खाऊं पर घर ना जाऊं, माँ अबन करूंगो चोरी। सौ खाऊं पर घर ना जाऊं, माँ अबन करूंगो चोरी। तो नंद बाबा सो जय हो, तो नंद बाबा सो कह दीजो कब लावे कि दुल्हन गोरी। तो नंद बाबा सो कह दीजो कब लावे कि दुल्हन गोरी। क्यों? ये दाऊ जी है ना, ये दाऊ जी मैया मुझको चिढ़ा मत है। क्यों? कि कारो कारो श्याम तू और कारो तेरो गात, और कारो कारो श्याम तू और कारो इते। भगवान कहते सुखदेव जी जो है राजन, कि जब तक मेरी चोरी कहाँ है? भगवान ने चोरी माखन की नाई करी, एक दिखायो है कि मन मेरो गिरवी रखो। मेरो जो मन है, आज हम तुम लोग पैसे देते हैं ना ब्याज पे, हाँ। और एक और बताऊं, ब्याज वाले के कान खोल के सुन लियो, अगर काऊ जरूरत पड़े सहारो दे दीजो, पर ना जाज काऊ पे मत सतइयो। एक हमारे व्यासी मैंने बताई आपको, तो छत्री वंश से हैं वो, खंदौली के साइड के रणवीर मास्टर हैं, वो रिटायर है गए। तो खुद कहते महाराज जी मेरे जो घर वाली है ना, वो ब्याज पे पैसा देते, ब्याज पे बाको परिणाम गलत निकलेगा। खुद कहते जब आते वो, अब तो उन्होंने कथा बंद कर दी। संस्कृत टीचर है वो, तो वृंदावन है 2-4 महीना, तो बाकी बात उनको आनंद हो, कथा करी उन्होंने, अभी कथा करी बंद कर दी। तो ब्याज जो है, ठाकुर जी कह रहे हैं मेरो मन गिरवी रखो। हमारो आपको मन ठाकुर जी के चरणों में गिरवी है। मेरो मन गिरवी रखो मन मोहन के पास, और मूल ब्याज इतनो बढ़ो अब ना छूटन की आस। अरे मन ठाकुर जी चरणों में रखो जी। कहते हैं कि ब्याज पे ब्याज, दे ब्याज ले ब्याज। जब बेटा कहते हैं देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, और जब लेने वाला जब भी लेता लेता थप्पड़ मार के। प्यारे भूल जाइयो का सहारो दे दियो, पर ब्याज ब्याज जो तुम्हें ठीक है जैसा लग रहा हो करे जा, हमारे दिमाग से मामलो खराब है। दान दहेज प्रथा जाते हम बिल्कुल दूर हैं। क्यों? गाड़ी खरीदनी है, कमाएंगे तो अपने बलते खरीदेंगे। एक पिता अपनी बेटी को पाल के पनोस के बड़ो कर देते, और फिर बेटा वाले कहते
आज परमात्मा में 4 पैसा दे, सदुपयोग का दुरुपयोग मत करो। 20 की कमाई थे घर गृहस्थ पलो करते है। ठीक है, अगर कोई ले दे रहे हो वैसे तो जो कोई ब्याज ले रहे होंगे ना, तो उन्हें तो कैसे लग रहे तेल कैसे छीटा कि पंडित जी क्या कह रहे हैं। क्यों मैं ना बिक्यूं ना बिकूं, ना दहेज लूं ना दहेज दूं। बेटा भी मेरे पे, बेटी भी मेरे पे, पर दहेज की प्रथा मेरे यहाँ ना थी। मैं ना कह रहा जा बात है। गरुण से पुराणे कितार्थम भवताम सूर्यो नमस्तुतः। एक बार गरुण जी भगवान विष्णु के चरण में चले गए और कहने लगे, प्रभु ये पितृ कमाई भावस्यो कितार्थे जनार्दन। एक बेटा को अपने पिता की कमाई पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पिता ने जो कमा के रखा है उसे ढक के रख दो, बिल्कुल इतना कमावे कि आज हमारो जो काम हमारे बाबा को रखो भाई। आस पराई वो करे जीवत ही मर जाए। जय हो। कथा कहे तू, ठोक के कहे तू, डंडा के बलते कहे तू, काऊ को मुंह पर जोर ना तू। क्यों मैंने कछु लेनो तो उतना काऊ थे। ऐसे हम चाहन हार नहीं, राधे ऐसे हम चाहन हार नहीं, जो आज तुम्हें कल और को चाहे। भक्त रविदास कह रहे हैं गोविंद से, सुनाए मैं रहे हूं। ऐसे हम चाहन हार नहीं, जो आज तुम्हें कल और को चाहे। खींच के नेत्र निकालो दो, जो दूजे की ओर लखे जो लखाए। गोविंद केवल आप मेरे और मैं आपको हूं। और हाथ उठाकर कहते, गोविंद मम शरणम गता कृतार्थ पंचभूताग्रे सामृतो भक्तो कृतार्थ। गोविंद मैं आपकी शरण में हूं। और भगवान कह रहे एक बार प्यारे तू आए तो जा मेरे पास में। अगर आपने भक्ति करनी है, कोई मतलब जैसे अपना कार्य कर रहे हो ठीक है, आंसू में कहना भगवान का पतो कहाँ है। कहते ना भगवान से मिलनो कहाँ मिले, तो भगवान स्पष्ट कर दिए, ना हम बसाम बैकुंठ, ना मैं बैकुंठ में हूं, ना हम बसाम बैकुंठ, ना हम बसाम योगी ने हृदय च। न मैं योगी में हूं, न बैकुंठ में हूं, न मंदिर में हूं, गुरुद्वारे में कहा भी ना हूं मैं। कहा है यत्र कीर्तन तत्र गायंती। जहां कीर्तन है रहे हो, जहां परमात्मा सुमरन है रहे हो, जहां आप लोग बैठे हो, मेरा गोविंद यहां पर विराजमान है। साक्षात परमात्मा दर्शन देगो जब तुम्हारे कर्म अच्छे होंगे। कर्म गते तारी नाही टरे, कर्म गते तारी नाही टरे। लिखे अंक देखो विधनाने, लिखे अंक देखो विधनाने, मेटिस नाई मिटे, कर्म गते तारी नाही टरे। तो ये कर्म है, जैसो तुम्हें अच्छो लगे वैसो करो, और हमें अच्छो लग रहा हम कर रहे, पर हमें इतना भरोसा है गोविंद पे। मेरे गिरधर लाल तेरो नचायो नाचू, मेरे गिरधर लाल तेरो नचायो नाचू। आज मेरे गोविंद मोकू नचा रहे हो, नाच तो सब मरगट की नहीं, नाच रहे सब लोग जो है। प्रेम सहित जो छाछ रावड़ी, मैं तेरो ही भोग लगाऊं, और तेरे या मंगल विधान में मैं क्यों लात अड़ाऊं अड़ाऊं। मेरे गिरधर लाल तेरो नचायो नाचू। मैं तो अपनी कह रहे हूं, आज गोविंद मोगू नचा रहे हो तो मैं खूब नाच रहे हो। कहूं की ईंट, कहूं को रोड़ा, और भानुवती ने गुनवा दिया है। कहां जन्म, कहां पले, कहां पर है, और कहां रह रहे हैं, वास कर रहे हैं। पर याद रखना, संसार में जन्म लेकर के आयो बंधुओं, तो भूलना मत, जग में रहना चाहते हो, संसार में रहना चाहते हो,
मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जग जग कमल का फूल रहे। मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं, मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं, मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं, मैं जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे। जैसे जल में कमल का फूल रहे। मेरे सब गुण दोष समर्पण हो, मेरे सब गुण दोष समर्पण हो, मेरे सब गुण दोष समर्पण हो। मेरे सब गुण दोष समर्पण हो। गोपाल तुम्हारे चरणों में, गोपाल तुम्हारे चरणन में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है हार तुम्हारे हाथों में, है। हार तुम्हारे हाथों में है जीत तुम्हारे हाथों में। है। जीत तुम्हारे हाथों में अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का हर बार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, 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 निस्भाव भक्त तेरा भजन करूं, नित भाव भक्त में भजन करूं, निस्भाव भक्ति तेरा भजन करूं। नित भाव भक्ति तेरा भजन करूं। मेरे सब गुण दोष समर्पण हो भगवान तुम्हारे चरणों में। मेरे सब गुण दोष समर्पण हो भगवान तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का हर बार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। सभी बोले भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। हाथों। आज जितने मेरे बहन भाई बंधु जितने बैठे हैं, एक नेम है नो चाहिए जो दूसरे गांव से आए हैं, पास के गांव से आए हैं और महाराज कहो करते हैं लगन हर से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। गोविंद की कृपा से महाराज हर हाथ में झोली होनी चाहिए कि हर हाथ में झोली माला होए। कथा में आ रहे हैं राम नाम हरे कृष्ण राम राम हरे हरे। मुख में हो राम नाम राम प्यारे हाथ में, और तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। जग में रहूं मैं कहता कमल की तरह खिलते रहो फूलते रहो, कमाई करो मैं नहीं करना करो सब। संत ना बनो, जब सारे ही संत बन जाएंगे तो उनका भोजन कौन देगा जी। इसलिए गृहस्थी भी हो संत भी हो। दान आ रहा है ना, सारे ही दानी मत बनो। जो सारी दान दे देंगे तो खाए बारू तो कोई होगा। इसलिए परमात्मा
दे रहा है तो कोई ले रहा है।